तो नेशनल इनकम निकालने का जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आप लोग समझिएगा, देखिएगा, वैल्यू एडेड मेथड कैसे फॉर्मूला जो होता है वो सेटअप किया गया है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब सबसे पहले जो होता है वो तीन चीजें निकल के आती हैं अगर प्रोडक्ट मेथड में देखा जाए। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड के बारे में तो मैंने बोला था वैल्यू ऐड करते हैं किस तरीके से, तीनों सेक्टर में वैल्यू ऐड होता है। तो पहला होता है वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, है कि नहीं, कि वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो भी वैल्यू ऐड किया गया, जैसे मैंने किसान वाला एग्जांपल दिया था। दूसरा जो होता है वैल्यू एडेड, मतलब ये प्लस हो गया, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, वैल्यू कितना ऐड किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। जो तीसरा होगा तो वो वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या होगा, वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर, एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। क्लियर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। उसके बाद अगर इन तीनों को हम लोग मिला देंगे, सबसे पहली बात क्या कि इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आपका मोटो क्या होना चाहिए कि इन तीनों को ऐड करके हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। क्लियर। अब आपको दो चीज निकालना है, या तो या एग्जाम्पल में दिखता है, या तो आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है या तो फिर आपको नेशनल इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम जो निकालते हैं उसका अगर डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है और वैल्यू एडेड मेथड से बनाना है, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड कैसे दिखेगा, ये सब सारे डेटा जो है वो एक तरीके देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू एडेड मेथड से आपको बनानी है जो नेशनल इनकम निकालनी है। तो इसको बोलते हैं एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो या तो आपको एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है या फिर नेशनल इनकम एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। मतलब कहां तक जाना है आपको, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। क्लियर, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, अब मेरे को कहां तक जाना है भाई, यहाँ पर मान लो कि मेरे को कहां तक जाना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या, एन एन या फिर एनडीपी, पहले डोमेस्टिक निकालेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पहले हमें डोमेस्टिक निकालेंगे फिर हम लोग नेशनल निकालेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो जी है, अब जी से मेरे को कहाँ जाना है, एन में। क्या जाना है, जी से एन में, ग्रॉस है और नेट में जाना है, तो माइनस डेप करेंगे इसमें। ठीक है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। फिर उसके बाद देखो डी से डी में जाना है, ठीक है, पी से पी में जाना है, तो ये भी ठीक है। एम से एफ में जाना है, मतलब क्या, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है। और जब मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हम मार्केट में बेच रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस एनआईटी करेंगे। क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दोगे तो ये निकल जाएगा, फिर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हमारा क्या निकल गया, जी एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है, अब मुझे कहाँ क्या निकालना है भाई, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। कितना सिंपल है, देखो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट जाना है। अब मतलब मान लो कि हमें डी से एन में जाना है, डी से एन में जाना है, तो प्लस क्या करते हैं हम लोग, एनएफआईए। क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। देखिए कितना झट से हो गया है कि नहीं। तो बस आपको याद रखना है कि इन तीनों का जो इस्तेमाल करके वो क्या निकलेगा, पहला जो पड़ाव होगा वो आपका निकलेगा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप सो ये चीज जो होगा वो क्लियर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।